आज मैं आपको स्पाइडरमैन की लाइफ का वो किस्सा बताने वाला हूँ जिसकी वजह से स्पाइडरमैन ने अपनी बेटी की जान ली। स्टोरी स्टार्ट होती है सिविल वॉर के बाद, जब सबको स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी होती है। सब जान चुके होते हैं कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के जो एनिमीज होते हैं वो पीटर पार्कर पे हमला कर देते हैं और उसकी वजह से आंट मे को गोली लग जाती है। आंट मे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी होती है। पीटर इन सब से जूझ रहा होता है, तभी पीछे से डॉक्टर आके कहते हैं कि तुम्हारी आंट मे का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है और तुम्हें जल्द से जल्द पैसे जमा करवाने होंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम इन्हें चैरिटी हॉस्पिटल में डाल देंगे। ये सुन के पीटर बहुत परेशान हो जाता है। पीटर की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसके पास पैसे भी नहीं है इंश्योरेंस के जमा करने के लिए। पीटर को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे क्या, और वो स्टार्क टावर की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ चोरी छुपे घुस जाता है। जैसे ही आयरन मैन को इस चीज की भनक लगती है वो तुरंत पीटर को मारने पहुंच जाता है और उनकी फाइट होती है। आयरन मैन पीटर को मार के नीचे गिरा देता है। पीटर उठता है और आयरन मैन को एक कुकून में बंद कर देता है और पीटर आयरन मैन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, आंट मे को किसी ने गोली मार दी है और मेरे पास पैसे नहीं है उन्हें बचाने के लिए। और आयरन मैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुमने सिविल वॉर में मुझे धोखा देके कैप्टन अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। और ये कह के आयरन मैन वहाँ से चला जाता है। अब पीटर निराश होकर फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने आंट मे का बिल पे कर दिया है और उनका इंश्योरेंस भी रिन्यू कर दिया है। तभी वहाँ पे हमें जारविस दिखाई देता है जिसे आयरन मैन ने भेजा होता है पीटर की मदद करने के लिए। तभी डॉक्टर आके कहता है कि इंश्योरेंस के पैसे तो जमा हो गए हैं, लेकिन आंट मे की तबीयत अभी भी खराब है, उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। अब पीटर पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनकी मदद मांगने के लिए। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से अपनी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ और कहता है कि प्लीज आप कुछ करिए, और डॉक्टर स्ट्रेंज मना कर देते हैं कि पीटर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। पीटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि शायद कोई और हो जो मेरी मदद कर सके, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अलग अलग हीरोज के पास भेज देते हैं और स्पाइडरमैन अलग अलग हीरोज के पास जाता है, उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है आंट मे का घाव भरने के लिए। पीटर सैंक्टम सैंक्टोरम के बाहर परेशान बैठा होता है और खुद को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से आंट मे को गोली लगी और वो अब मर जाएंगी। तभी अचानक से वहाँ एक छोटी लड़की आती है और पीटर को एक गली की तरफ ले जाती है। वहाँ जाते ही वो लड़की एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और कहती है कि तुम्हारी आंट मे जल्द ही मरने वाली है और अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हारी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता है। पीटर कहता है ठीक है, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। तभी वो लेडी मेफिस्टो में चेंज हो जाती है। मेफिस्टो को देख के पीटर शॉक्ड हो जाता है। मेफिस्टो किसी की हेल्प करता है तो वो उसकी सोल पे काबू कर लेता है। पीटर मेफिस्टो से कहता है क्या तुम आंट मे को बचा सकते हो? तो मेफिस्टो कहता है हाँ मैं उन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो पीटर कहता है अगर तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मेफिस्टो हंसते हुए कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी सोल नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मेफिस्टो कहता है मुझे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार पूरे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। मुझे तुम्हारी वेडिंग चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम ये हंसी के पल जो जी रहे हो वो कभी महसूस करो, मैं ये सब तुमसे छीन लेना चाहता हूँ। तो पीटर परेशान हो जाता है और कहता है मुझे ये करने से पहले एमजे से बात करनी होगी, और मेफिस्टो तुरंत पीटर को एमजे के पास ले जाता है। पीटर एमजे को सारी चीजें बताता है तो एमजे बहुत परेशान हो जाती है। पीटर से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि शायद आंट मे का मरने का टाइम आ गया है? जिसे सुन के पीटर और परेशान हो जाता है और कहता है कि हाँ शायद तुम सही हो, आंट मे का मरने का टाइम आ गया है, लेकिन वो ऐसे नहीं मरेंगी मेरी वजह से। आज उनकी जो हालत है वो मेरी वजह से है। अगर किसी को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और तभी मेफिस्टो कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं ये भी कर दूंगा, सब लोग भूल जाएंगे। पीटर मेफिस्टो से कहता है मैं तैयार हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और मेफिस्टो अपना मंत्र पढ़ने लगता है। जब मेफिस्टो अपना मंत्र पढ़ रहा होता है तभी वो लड़की फिर से दिखाई देती है और कहती है कि पापा आपने ये क्या कर दिया, आपने आंट मे को चूज करके मुझे पीछे छोड़ दिया। अगर आप आंट मे को चूज नहीं करते तो मैं आपकी बेटी होती कुछ साल बाद। ये सुन के पीटर और एमजे रोने लगते हैं। वो समझ गए थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पीटर ने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को मार दिया है। अब सब कुछ पहले की तरह बदल गया है, जहाँ पीटर कुछ भी नहीं है और एमजे एक खूबसूरत लड़की है जिसे पीटर पाना चाहता है लेकिन वो उसे पा नहीं सकता। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी आपको स्टोरी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।